श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक महीने का प्रदोष व्रत अर्थात कार्तिक त्रयोदशी व्रत कब किया जाएगा, आइए जानते हैं। प्रदोष काल का शुभ समय, उपाय और संपूर्ण नियम इस वीडियो में है। नौकरी, विवाह, धन संपदा, रोग बढ़ रहा है तो सब तरह की परेशानी इस महाप्रदोष व्रत की शुभ तिथि में आपकी शंका पीड़ा का निदान निश्चित रूप से होगा। इस बार रवियोर और सद्भिषा नक्षत्र का और भीष्म पंचक चल ही रहा है। ऐसे में इस समय किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य प्रबल होता है। ऐसे में हमेशा शास्त्र विधान कहता है जब त्रयोदशी तिथि शाम के समय व्याप्त हो उसी समय आपको अपना प्रदोष व्रत पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष कालीन बेला में अगर पूजन पाठन किया जाए तो इसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आप सभी को इस दिन महादेव की भक्ति के लिए सरल तरीके से अपने घर पर कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। कार्तिक का महीना है, भीष्म पंचक अर्थात पंचभीखु चल रहा है। ऐसे में आपको जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करते हुए सुंदर पूजा परिक्रमा करना चाहिए। और सरल विधि से भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। महादेव की भक्ति से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और श्री नारायण की भक्ति से महादेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सभी व्रत नए सिरे से प्रदोष का शुरू करना चाहते हैं तो कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है किसी कार्य की शुभारंभ के लिए। तो निश्चित रूप से आप इस दिन से प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। लाभ तो अंत जो है श्रेष्ठ रूप में होता है। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन चल रहे हैं। इन 5 दिनों के व्रत सफल माने जाते हैं पूरे कार्तिक महीने के फल के लिए। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान, महामंत्रों का जाप, शिव नारायण का स्मरण आपका भाग्य प्रबल करेंगे। पितरों को भी सुख मिलेगा और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहेंगी। 2025 में कब प्रदोष व्रत करना है? त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई रही है 3 नवंबर 2025 को 5:07 से, और साथ ही सुबह शुरू हो रही है। कहने का अर्थ है त्रयोदशी तिथि समाप्त 4 नवंबर 2025 को 2:05 के आसपास तक यह रहने वाली है। ऐसे में उदयकालीन मुख को देखते हुए और शाम के समय प्रदोष काल की तिथि व्याप्त होने के कारण इस बार 3 तारीख को ही यह व्रत किया जाएगा। 3 तारीख को जो है विशेष तौर पर सोमवार हो रहा है, तो यह सोम त्रयोदशी कहलाएगी और सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि 3 तारीख को देखिए शाम को अगर त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन व्रत करना सफल होता है। तो शाम को 3 तारीख को आप त्रयोदशी निमित्त अर्थात प्रदोष का व्रत उपवास 3 तारीख सोमवार को ही करें। 4 तारीख को बैकुंठ चतुर्दशी रहेगी, क्योंकि इस दिन जो है विशेष तौर पर श्रेष्ठ रूप में हमें सुख प्राप्त करने के लिए शिव शक्ति जो है नारायण के मिलन का बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होगा। तो 3 तारीख को आपको प्रदोष व्रत करना है और 4 तारीख को बैकुंठ चतुर्दशी है। प्रदोष काल का समय अर्थात शाम की पूजा और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का जो समय रहेगा वह शाम को 5:34 से 8:11 के आसपास है। कुल 2 घंटा 36 मिनट का समय है। श्रेष्ठता के रूप में इस समय आप महादेव की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इस दिन कौन कौन से उपाय करने हैं? अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। व्रत उपाय तो भी मंदिर में करना है। आपसे संभव हो तो आप बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र जो है पहले से प्रयोग में की हुई भी आप काम में ले सकते हैं, और साथ ही आपको चंदन लेना है और जल का लोटा लेना है, और ओम की आकृति बनाते हुए आपको शिवलिंग पर ओमकार जल समर्पित करना है। सबसे पहले जल का लोटा लीजिए, संभव हो तो उसमें गंगा जल डाल लीजिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद वस्तु समर्पित की जाती है तो चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सोमवार के दिन या तो जल के लोटे में सफ़ेद फूल डालना चाहिए, या आप जो हमारे पास दूध होता है वह डाल सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु गंगा इत्यादि ले सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए ओम की आकृति से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसे ओमकार बिंदु जल कहा जाता है। गणेश जी से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक इस जल की धार को ले जाएं। उसके बाद आप जो कार्तिकेय भगवान का स्थान है उस स्थान पर आप ओम की आकृति बना चुके हैं, और उसके बाद आप सभी
इस जल को गोल आकृति बनाते हुए माता जो गौरा हैं उनके हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे आप ओमकार बिंदु जल समर्पित कर देंगे और ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ओम की आकृति बनाते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आपने जो 5 बेलपत्र और चंदन लिया है, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए 5 स्थानों पर आपको सबसे पहले चंदन लगाना है। गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर, इन 5 स्थानों पर आप चंदन समर्पित करें। उसके बाद इन 5 स्थानों पर आप बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं और श्रेष्ठता का अनुभव होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को आप सभी विशेष तौर पर ग्रहण करें और पूरे घर पर भी छिड़काव करें। सरल सा कार्य, सरल सा उपाय निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ फल देगा। इस कार्य को करते हुए कुंदकेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग का जरूर ध्यान करें। दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपाय, इस दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत श्रेष्ठता के रूप में देगा, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी का महासंगम है। क्योंकि कई लोग इस दिन अपना व्रत खोलेंगे। कहने का अर्थ है जो भक्त 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं वह 3 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। तो इस दिन शिवलिंग पर जरूर से 108 की संख्या में चावल चढ़ाएं, क्योंकि जब एकादशी व्रत होता है उसके दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर चावल खाना, भगवान को चढ़ाना शुभ होता है। तो 108 चावल के दाने जरूर चढ़ाएं। गुरु जी कहते हैं हमेशा ही शिवलिंग पर 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 कनेर का फूल अगर त्रयोदशी तिथि पर अर्थात प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर समर्पित किया जाए तो सब काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। बिना मांगे महादेव सब कुछ देते हैं। यह कार्य तो करें ही, शाम को प्रदोष काल में आप सभी घर के दरवाजे पर जरूर से दीपदान करें। प्रदोष काल की शुभ बेला पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में गुरुजी कहते हैं जो भी अपनी कामना लेकर नाम गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामना है, बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल से सिंचन करता है। बाद में उस सिंचित जल के बाद आप सभी वहां बैठकर मंत्र जाप करते हैं, या ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से शिव जो हमारे पास बेलपत्र होता है, कच्चा दूध और जल से सिंचन कर कर पूजा परिक्रमा कर कर बेलपत्र पेड़ के नीचे 1 गोल बत्ती का घी का दीपक और 1 तेल का दीपक दाहिने हाथ की तरफ, तेल का दीपक बाएं हाथ की तरफ और घी का दीपक दाहिने हाथ की तरफ आप प्रज्वलित जरूर करें। कहा जाता है जो भी सोम प्रदोष के दिन बेलपत्र वृक्ष को कच्चे दूध से सिंचन कर कर सुंदर रूप में वहां पूजा परिक्रमा कर कर 2 दीपक घी और तेल का लगाता है, उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। घी का दीपक दाहिने हाथ की तरफ, सरसों के तेल का बाएं हाथ की तरफ जरूर लगाएं, क्योंकि शनि का प्रतीक माना जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में फल देता है और आपके कष्ट संकट पीड़ा से भी आपको मुक्त करता है। तो यह कार्य आप जरूर करें, लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और साथ ही पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफेद फूलों से शिव का श्रृंगार करें और सुंदर रूप में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसका पूजन करते हैं तो लाभ होता है। साथ ही आप सभी ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र और श्री नारायण के मंदिर में, महादेव मंदिर में दीपदान करें, लाभ होगा। राधे राधे, जय माता दी।